बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है री अरेस्ट ऑफ अक्यूज इवन आफ्टर सिक्योरिंग बेल ऑन एडिशन ऑफ न्यू सेक्शंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। डी फेलोस, एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेरी है जो कि तफ्तीशी अफसरान की तरफ पुटअप की जाती है। वो क्वेरी ये है कि जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो शख्स जो अक्यूज्ड है वो बेल सिक्योर कर लेता है, वो पोस्ट अरेस्ट हो या प्री अरेस्ट हो, यानी उसकी बेल जब कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ नए फैक्ट्स क्रॉप अप होते हैं जिसकी बुनियाद पर आईओ नए ऑफेंसेस ऐड करता है। अब ऑन एडिशन ऑफ न्यू सेक्शंस क्वेश्चन ये है कि क्या उस अक्यूज को दोबारा बेल करवानी पड़ेगी या तफ्तीशी अफसर जो है वो उसको दोबारा अरेस्ट कर सकता है विदाउट गेटिंग कैंसल्ड ऑलरेडी ग्रांटेड बेल। डिफेंस, ये टॉपिक है हमारे सामने जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो रेफरेंसेस हैं वो पहले मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं, उसको आप जॉट डाउन कर लें ताकि कल को बवक्त ज़रूरत आपके काम आ सकें। लेटेस्ट जजमेंट है अलीज़िया बाजवा साहब की, हिज लॉर्डशिप ऑनरेबल जज हैं ऑनरेबल लाहौर के। ये रिपोर्ट ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, लेटेस्ट है 2024 LHC 771 और इसके अंदर जो जजमेंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं वो PID 2015 है, सिंध 295, AIR 2019, SC 3193 और इसके अंदर जो इन डिटेल पुलिस रूल 1934 का रूल डिस्कस हुआ है वो 2621 का सब रूल 6 है और जिमनन जो सेक्शन डिस्कस हुआ है वो 4975 है जो कैंसिलेशन ऑफ बेल के साथ डील करता है। डिफेंस, इस टॉपिक को फर्दर इलेबोरेट मैं आपके सामने कर देता हूं ताकि प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप हो सके। अनफोल्ड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चोरी हुई, उसकी FIR लॉन्च हुई और गाड़ी चोरी के सेक्शन लगे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस गाड़ी को रिकवर किया गया, उस बंदे को अरेस्ट किया गया और उस बंदे ने ये इसमें बेल करवा ली। लेटर ऑन ये पता चला कि वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पे उसकी बेल ग्रांट हुई है वो बेसिकली फोर्ज डॉक्यूमेंट थे। जब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट थे। अब आईओ ने 420/6871 मजीद ऑफेंसेस जो है वो ऐड कर दिए, या किसी भी सिचुएशन में समटाइम्स एक ऑफेंस कमिट होता है और उसकी कॉन्सिक्वेंस में एनसू करता है नया ऑफेंस। जैसे 324 कमिट हुआ, उसके अंदर बेल ग्रांट हो गई, लेटर ऑन 302 जो है वो एड अप हो गया। इन सारी सिचुएशन में क्या उस बेल को कैंसिल करवाना पड़ेगा या री अरेस्ट जो है वो आईओ कर सकता है। डिफेलोस, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जिस रूल को डिस्कस किया इन डिटेल वो पुलिस रूल 1934 का 2621 सब रूल 6 है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ऑनरेबल कोर्ट ने इस रूल को कोट किया जिसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये बात लिखी हुई है कि नो पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू री अरेस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 497 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर व्हेन री अरेस्ट इज डीम्ड नेसेसरी the police shall apply to a competent court for the cancellation of the bail bond and the issue of a warrant in accordance with the provisions of section 497(5) code of criminal procedure। ये फेलोस, इस पर डिटेल के साथ आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा और इसके अंदर जो जजमेंट कोर्ट की गई हैं उनको भी जरूर पढ़िएगा। डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद कोर्ट ने आसान अल्फाज में ये हैंड किया कि अगर किसी शख्स ने एक FIR के अंदर जो ऑफेंसेस लगे हुए हैं उनमें पोस्ट अरेस्ट करवा ली है या प्री अरेस्ट करवा ली है, यानी उसमें सिक्योर कर ली है, कंफर्म हो गई है, उसे ग्रांट हो गई है और उसके बाद कोई ऑफेंस ऐड हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर उसे री अरेस्ट नहीं करेगा बल्कि उसकी बेल को पहले कैंसिल करवाया जाएगा और उसके बाद उसे री अरेस्ट करेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने जो कंक्लूडिंग पैरा इस हवाले से लिखा वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं, आपको मजीद इस बात की समझ आ जाएगी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इन आर्गुइंग फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल expounded
in Rule 2621(6) rules to cases of pre-arrest bail. ये जो कंक्लूडिंग पैरा है वो ये है पैरा नंबर 13. Therefore, it is held that arrest of the accused in blatant contravention of Rule 2621 sub Rule 6 of the Police Rules 1934 and the principles enshrined within our legal edifice is both untenable and impermissible. The essence of justice demands that once a court has granted bail, pre-arrest or post-arrest, considering the gamut of facts, the allegation such a decision must be respected and cannot be superseded by subsequent police action without first seeking judicial recourse for the cancellation of said bail. To uphold otherwise would be to sanction a travesty of justice, undermining both the authority of the judiciary and the rights of the accused. It is upon these grounds that the sanctity of bail granted after due deliberation of all pertinent facts must remain inviolable, thereby reinforcing the paramountcy of the judiciary in the preservation of justice and the rule of law. Defenders, ये था आज के टॉपिक के हवाले से जो मैंने आपको सबमिट किया. थैंक यू सो मच.